नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है बल्कि बाकी जो एरियाज हैं वहां पर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको लेकर फ्रेश गाइडलाइंस यहाँ सरकार द्वारा जारी की गई हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं या फिर वो किसी और स्टेट में एंटर कर रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। पहले गाइडलाइंस की बात करते हैं, तो गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये जो गाइडलाइंस है ये आज से जारी हो जाएंगी और अगले ऑर्डर्स तक इसी तरीके से जो गाइडलाइंस है वो जारी रहेंगी। इससे पहले मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि अगर हम 22 जनवरी की बात करते हैं तो 22 जनवरी से लेकर आगे ऑर्डर ये जो है फर्दर जारी रहेगा, जिसमें कि पहले कंट्रीज की बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो अगर इंडिया आ रहे हैं तो उनको किस चीज़ की ध्यान रखना है और क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने साथ एक प्रिकॉशन के तौर पर लेकर आनी है, ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। पहली जो चीज़ है जो कि मैंडेटरी है वो ये है कि अगर किसी भी कंट्री से कोई भी व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो कंट्री एट रिस्क है या फिर नहीं है, तो उनको पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आइसोलेशन उनको रखा जाएगा और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से जो पहले का ट्रीटमेंट किया गया है उसी के हिसाब से ही जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पहले एक मैंडेटरी क्लॉज रखा गया था, एक ज़रूरी क्लॉज रखा गया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि जिस तरीके से कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हर एक यात्री को आइसोलेशन दी जाएगी, जो कि कंपल्शन की गई थी और ज़रूरी कहा गया था। लेकिन अब उस क्लॉज को हटा दिया गया है। अब किसी भी यात्री को मैंडेटरी आइसोलेशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उसी यात्री को मैंडेटरी आइसोलेशन दिया जाएगा जो कि जिसमें किसी भी तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर एक और चीज़ यहाँ पर ये सामने आई है कि अगर एयरपोर्ट पर पहुँचते समय अगर आपने किसी भी तरीके के कोई सिम्टम्स देखे जाते हैं और आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उस बीच आपकी पूरी हिस्ट्री देखी जाएगी, किन लोगों के कांटेक्ट में आप आए, किन लोगों से आप मिले हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों से भी आप मिले हो उनका भी टेस्ट किया जाएगा, ताकि जो कोरोना है वो और तेज़ी से ना फैले। उसी के साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर ज़रूरी है, और क्योंकि अगर आप जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पर आप पहले कोरोना पॉजिटिव थे और फिर आप इंडिया में एंटर होते हैं, तो आपको यहाँ पर 7 दिन की आइसोलेशन देना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। और उसके बाद 8वें दिन आपका टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो ही आपको बाकी जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ तक जाने दिया जाएगा। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उसी तरीके से जारी है। अगर आप जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो पहले आपको लखनपुर में आपका टेस्ट किया जाएगा, और इस बार जो टेस्ट है वो RT-PCR किए जा रहे हैं। और RT-PCR टेस्ट की जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वो एक पर्टिकुलर भी किसी भी यात्री को या किसी भी ट्रैवलर को जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं होने देते हैं। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस रखे जाते हैं, या तो वो जो है वो अपने हिसाब से पेड आइसोलेशन ले, या फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आपको पेड आइसोलेशन नहीं लेनी है तो जो सरकार द्वारा आइसोलेशन सेंटर्स वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, आप वहाँ पर जो है आइसोलेट हो सकते हैं। और उसके बाद अगर आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, अगर सपोज करिए कि आपकी फॉरेन हिस्ट्री है, तो आप अगर किसी भी स्टेट में जा रहे हैं तो आपकी फॉरेन हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप एंटर होंगे उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इत्तला कर दिया जाएगा कि आप जो है आपकी फॉरेन हिस्ट्री है और आपको 7 डेज का जो क्वारंटीन है वो मैंडेटरी किया गया है। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आपको जम्मू कश्मीर में एंटर होते हुए मिलेंगी। और अगर आप कश्मीर की तरफ जा रहे हैं या फिर किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे हैं तो टूरिस्ट स्पॉट पर जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं वहाँ पर भी, तो आपको वो टेस्ट भी करवाने होंगे, ताकि जो कोरोना है वो और ज़्यादा ना फैले। इसको ध्यान में रखते हुए जो फैसला है ये सरकार द्वारा लिया गया है। अभी के अपडेट में सिर्फ इतना ही, क्योंकि नई गाइडलाइंस जारी हुई है उसके बारे में आप सबको अवगत कराना बहुत ज़रूरी था। और जो लोग भी मेरे साथ इस लाइव में जुड़े, थैंक यू सो मच आप लोगों का इस लाइव में जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से और अपडेट्स लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।